हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गौतम सर एंड दिस इज योर फेवरेट चैनल कॉन्सेप्ट गेम। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, ठीक है। आज और कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये सब डिस्कस करेंगे, ओके। आज और कुछ प्रॉब्लम थोड़ा सॉल्व करते हैं, ओके। एग्जाम्पल 1 लिखो। एग्जाम्पल 1 लिखो। 2 point charges, 2 point charges, 1 microcoulomb and 4 microcoulomb, 2 microcoulomb, 1 microcoulomb and 4 microcoulomb are placed with a separation of 1 centimeter in water. Find the electrostatic force. Find the electrostatic force between them. ठीक है। गिवन दिया है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट of water is 80। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन दिया है, वाटर कितना दिया है 80, ठीक है। हमें फोर्स पूछा है, तो फोर्स हमें पता है F इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो K का वैल्यू कितना है? K का वैल्यू K इक्वल्स टू 1/4πε0 इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁹9। ये जो वैल्यू आता था ये है एयर मीडियम। दिस इज द वैल्यू इन एयर मीडियम, K का वैल्यू। बट इन वाटर मीडियम कितना आएगा? 1/4πε0, ठीक है। और एप्सिलॉन का वैल्यू इन वाटर मीडियम कितना है? एप्सिलॉन का वैल्यू इन वाटर मीडियम कितना है? मैंने बताया था लास्ट क्लास में, मैंने बताया था इन वाटर इसका वैल्यू है 7.12 इंटू 10⁻⁻10 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द वैल्यू इन वाटर मीडियम, ठीक है। एप्सिलॉन का वैल्यू इन वाटर मीडियम, ये मैंने तुम लोग को बताया था। तो इसको जिसका एप्सिलॉन का वैल्यू जिनको अगर याद है, अगर तुम लोग को याद है इसका वैल्यू, तो डायरेक्ट इसका वैल्यू इधर पुट कर सकते हो, ठीक है। अगर याद नहीं है, ठीक है, तो इसका वैल्यू एप्सिलॉन का वैल्यू यहाँ से अभी निकालोगे। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन दिया है, ए डाटा से एप्सिलॉन का वैल्यू निकालोगे। कैसे निकालोगे? एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर। दिस इज डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। तो एप्सिलॉन का वैल्यू कितना है? एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12। एप्सिलॉन आर कितना दिया है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? 80, ठीक है। तो एप्सिलॉन का वैल्यू इन वाटर मीडियम कितना आएगा? इतना आएगा, सेम 7.12 इंटू 10⁻⁻10 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये है, दिस इज द एप्सिलॉन वैल्यू इन वाटर मीडियम, एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन वाटर मीडियम, ठीक है। तो एप्सिलॉन का वैल्यू कितना मिला? 7.12 इंटू 10⁻10। अभी इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और K का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो K का वैल्यू कितना आएगा? K इक्वल्स टू 1/4
4 इंटू पाई का वैल्यू है 3.14 इंटू एप्सिलॉन का वैल्यू है 7.12 इंटू 10 टू द पावर -10, ठीक है, 10 टू द पावर -10। दिस इज के का वैल्यू, इस द वैल्यू के का वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करते हैं, के का वैल्यू कितना आ गया 1/4 इंटू 3.14 इंटू 7.12 इंटू 10 टू द पावर -10, ये है के का वैल्यू, ठीक है। इंटू Q1 Q2/r², Q1 कितना, Q1 दिया है 1 माइक्रोकूलम मीन्स 1 इंटू 10 टू द पावर -6। Q2 कितना 4 माइक्रोकूलम मीन्स 4 इंटू 10 टू द पावर -6, ठीक है, 4 इंटू 10 टू द पावर -6। तो A4 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो कितना हो गया 10 टू द पावर -12 डिवाइडेड बाय 3.14 इंटू 7.12 इंटू 10 टू द पावर -10। तो इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ऊपर ए चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय 3.14 इंटू 7.12। तो इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आएगा 0.04 इंटू 10 टू द पावर -2 न्यूटन। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर मीडियम दिया है। अगर कोई भी मीडियम नहीं देता गिवन, एयर मीडियम या वाटर मीडियम या ग्लास मीडियम, अगर क्वेश्चन में कुछ भी मीडियम मेंशन नहीं किया है तो तुम लोग का वैल्यू के का वैल्यू कितना लेना है, के का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 लेना है। के का वैल्यू कितना लेना है, बाय डिफॉल्ट इतना लेना है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अगर कोई भी मीडियम गिवन नहीं दिया है तो के का वैल्यू आज इट इज इन एयर मीडियम का साथ में एयर मीडियम में जो वैल्यू है वही वैल्यू लेना है, ठीक है, अगर कोई भी मीडियम गिवन नहीं दिया है। क्लियर, नोट कर लो, नोट कर लो, मिटा दो, ओके। एग्जाम्पल 2, लिखो फाइंड द रेशियो बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe, electrostatic force and gravitational force Fg, gravitational force, find the ratio between electrostatic force and gravitational force for two electrons, two electrons placed at some distance apart, in air, ठीक है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन को बार बार पढ़ना, ठीक है, बार बार समझना, कुछ नहीं है, हमें एक ही फार्मूला यूज हो रहा है के Q1 Q2/r², ठीक है। क्वेश्चन को बस घुमा फिरा के पूछेगा, कंफ्यूज करेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं डिफरेंट टाइप से प्रॉब्लम कर रहा हूँ ताकि कोई भी सब कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर हो जाए। तो फाइंड द रेशियो बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमें पूछा है, तो यहाँ पे गिवन दिया है फॉर 2 इलेक्ट्रॉन्स गिवन दिया है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमें गिवन नहीं दिया है इन एयर मीडियम, ठीक है। तो पूछा है इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है Fe
एफ ई इक्वल्स टू कितना, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। और एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, कितना है, एफ जी, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आएगा, जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। ये है ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला, ठीक है। जी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दिस इज यूनिवर्सल कांस्टेंट, ठीक है। और इसका वैल्यू, जी का वैल्यू गिवन दिया है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, जी का वैल्यू गिवन दिया है, ठीक है। तो ये दोनों फोर्स का रेशियो हमें पूछा है, रेशियो हमें पूछा है। डिस्टेंस, डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस कुछ नहीं, सपोज डिस्टेंस मैंने आर मान लिया, आर। तो एफ ई बाई एफ जी उसने पूछा है, ठीक है, ओके। इधर कैलकुलेट करता हूँ, एफ ई बाई एफ जी इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। डिस्टेंस तो सेम है, कुछ चेंज नहीं हो रहा है, आर आर कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू के Q1 Q2, Q1 Q2। तो यहाँ पे दोनों चार्ज क्या है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, सेम, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। ये यहाँ पे भी -1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज का क्या है, ये जो माइनस साइन है, क्या माइनस, जो माइनस प्लस जो चार्ज का, वो सिर्फ इंडिकेट करेगा फोर्स का डायरेक्शन को, अट्रैक्ट होगा या रिपेल करेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स होगा या उस डायरेक्शन में फोर्स होगा, सिर्फ डायरेक्शन को शो करेगा। बट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड्स अपन चार्ज का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज कितना होगा, यहाँ पे होगा इलेक्ट्रॉन ई इंटू ई, चार्ज का स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है, डिवाइडेड बाय जी इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31, ठीक है। इतना आया वैल्यू। तो k का वैल्यू कितना आया, k का वैल्यू कितना है, 9 इंटू 10⁻9, ठीक है। एयर मीडियम पूछा है, इन एयर k का वैल्यू कितना है, 9 इंटू 10⁻9। जी का वैल्यू कितना है, 6.67 इंटू 10⁻−11, ठीक है, इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 10⁻31 का स्क्वायर, ठीक है। और इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आएगा 10⁻40 अप्रोक्सीमेटली, एंड दिस इज द आंसर। रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स 10⁻40। क्लियर, नोट कर लो, नोट करो, मिटा दो, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 3 लिखो, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between two positively charged ion, two positively charged ion carrying equal charge, carrying equal charge
the electrostatic force between two positively charged ion carrying equal charge is 3.7 into 10 to the power minus 9 न्यूटन। ठीक है, 19 न्यूटन। when they are separated by a distance their distance 5 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 5 एंगस्ट्रॉम। अभी क्वेश्चन वो पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स missing from each ion। देखो क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन कुछ नहीं, बस लंबा चौड़ा घुमा के मैंने बोला, सिर्फ कन्फ्यूजन करने के लिए पूछेगा। क्वेश्चन में पूछा है कि 2 पॉजिटिव चार्ज आयन है, उनके बीच में डिस्टेंस है 5 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, कैरिंग इक्वल चार्ज। ठीक है, मैंने मान लिया 2 पॉजिटिव चार्ज है, सो मैंने इसको प्लस क्यू मान लिया। ठीक है, और क्यू भी मान सकते हो, ओनली क्यू लिख सकते हो और प्लस क्यू लिख सकते हो। 5 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू कितना, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। ठीक है, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, एंगस्ट्रॉम मीन्स 10 टू द पावर माइनस 10। तो अभी पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग फ्रॉम ईच आयन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा है। ठीक है, तो फर्स्ट हम फोर्स निकालते हैं। फोर्स तो गिवन दिया है 3.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। F इक्वल्स टू कितना, यहाँ पे करता हूँ, F इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। देखो यहाँ पे कौन सा मीडियम नहीं दिया है, गिवन कौन सा मीडियम यहाँ पे नहीं दिया है, एयर वाटर कुछ नहीं दिया। मैंने बोला था कि अगर कोई भी मीडियम गिवन नहीं देगा तो बाय डिफ़ॉल्ट के का वैल्यू इन एयर मीडियम लेना है। ठीक है, अगर कोई भी मीडियम नहीं गिवन दिया है तो के का वैल्यू इन एयर मीडियम लेना है। ठीक है, तो के का वैल्यू कितना है इन एयर मीडियम, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 Q2 क्या है, Q। ठीक है, Q1 भी Q, Q2 भी Q, मीन्स Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। R कितना है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये है F। दैट इम्प्लाइज F का वैल्यू गिवन दिया है, F कितना है 3.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 इक्वल्स टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, दैट इम्प्लाइज इसको इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 इंटू 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 इक्वल्स टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू क्यू स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर कितना 9 इंटू 10 टू द पावर 9 डिवाइड हो जाएगा आके इधर। दैट इम्प्लाइज क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 3.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 इंटू 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ठीक है, तो इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आएगा 10.28 इक्वल्स टू, इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आएगा इक्वल्स टू 10.28 इंटू 10 टू द पावर माइनस 38। ठीक है, 10 टू द पावर माइनस 38। तो Q का वैल्यू कितना आएगा, Q इक्वल्स टू इसका रूट ओवर
तो इसका रूट ओवर आएगा 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19, 10 टू द पावर -19। तो Q का वैल्यू हमें पता चल जाएगा कि पता चल गया कि ये जो चार्ज आयन है उनका वैल्यू कितना है, चार्ज कितना है 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19। तो अभी ये क्वेश्चन क्या पूछा है, इसको मिटा दो। ओके, क्वेश्चन क्या पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग फ्रॉम ईच आयन। ठीक है, ईच आयन का चार्ज कितना है, चार्ज मिला है हमें 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ठीक है, और हमें पता है Q इक्वल्स टू NE, दैट इम्प्लाइज Q का वैल्यू मिल गया 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 इक्वल्स टू N इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, दैट इम्प्लाइज N इक्वल्स टू 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इक्वल्स टू 2। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा 2। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो।